अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस से रिलेटेड एंड जेंडर गैप से रिलेटेड, इन सवाल आपने आंसर करना है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सिग्निफिकेंट इज द जेंडर गैप इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल राइट्स? जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक़ है, मतलब यहाँ पे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि बस नाम के मुसलमान हैं। हालांकि इस्लाम ने तो हमें इक्वली कहा है कि चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हों, दोनों के लिए एजुकेशन फ़र्ज़ है। और दूसरी तरफ से ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से भी जो है ज़रूरी है सब के लिए, चाहे मेल हो या फ़ीमेल, सब के लिए एजुकेशन जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुताबिक। तो ये जो है यहाँ पे बस लोग कल्चर को, अपने जहालत के कल्चर को फॉलो करें, जिसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक एक ये एजुकेशन का पार्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वहाँ पे क्योंकि हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन फ़ीमेल्स की है, इसलिए हमें हर डिपार्टमेंट में फ़ीमेल्स चाहिए। अगर वो फ़ीमेल्स नहीं होंगे हर डिपार्टमेंट में, तो फ़ीमेल्स को कौन सही तरह डील करेगा। फ़ीमेल्स हर जगह पे कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती मेल्स के साथ इंटरेक्ट करने में। और जहाँ तक सोशल राइट्स का ताल्लुक़ है, वहाँ पे जैसे पार्क्स होते हैं बहुत सारे, मेरे घर के सामने भी पार्क है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेल्स आ जाते हैं शाम को, तो फ़ीमेल्स कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती। तो इसलिए उनके लिए सेपरेट पार्क्स भी होने चाहिए, या उनके लिए सेपरेट डिफरेंट टाइमिंग्स भी होनी चाहिए। तो इस तरह हर जगह पे इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान में फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा हर फील्ड में सफ़र कर रही हैं। So what impact does media representation have on societal views of gender roles? Can you repeat this? Okay. What impact does media representation have on societal views of gender roles? What are the common forms of gender-based violence and how are they being addressed? पाकिस्तान में जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर वायलेंस, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके अंदर एसिड अटैक है, लोग फेस पे तेज़ाब फेंक देते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक और इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब कि जहाँ पे भी देखा जाए फ़ीमेल जो हैं, अब हालांकि इस्लाम में अलाउ है कि अपनी पसंद से आप शादी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जहालत के कल्चर के अंदर हमें फ़ीमेल्स की कोई उनके पास इजाज़त नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती। तो और ये मतलब ये बहुत बड़ा जुल्म है यहाँ पे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए हमें जितना ज़्यादा एजुकेशन पे काम किया जाएगा, तो और ये कल्चरल जो है नॉर्म्स, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा, और एजुकेशन जो है सब फीमेल्स को देना ज़रूरी है। What role can younger generations play in advancing gender equality? जेंडर इक्वालिटी के लिए हमें पेरेंट्स से स्टार्ट करना पड़ेगा कि पेरेंट्स जो है ना, वही जब जेंडर बायसनेस शो कर रहे होते हैं अपने बच्चों के सामने, तो बच्चों की अनकॉन्शियसली इतनी बुरी तरबियत होती है कि वो जितना मर्ज़ी उनको किताबों में पढ़ा दिया जाए जेंडर इक्वालिटी, लेकिन उन्होंने बचपन से लेकर अभी तक जो कुछ देखा होता है, तो इंसान जो है किताबों से ज़्यादा नहीं सीखता, जो प्रैक्टिकल उनके सामने ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स होते हैं अनकॉन्शियसली उनको वो कॉपी कर रहा होता है। तो अगर आपके पेरेंट्स जो हैं जेंडर वायलेंस कर रहे हैं, तो वह तो अनकॉन्शियसली जो है वो भी बच्चे भी सारे उसी को फॉलो करेंगे। तो हमारे तो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। How effective are the laws in Pakistan in promoting gender equality? नाम के तो पाकिस्तान में बहुत सारे लॉज बना दिए हैं, लेकिन इशू ये है कि जब भी कोई कोर्ट में जाने की बात आती है, तो फैमिली वाले ख़ुद ही कहने लग जाते हैं कि नहीं, हमने कोर्ट में नहीं जाना, हमारी बदनामी हो जाएगी, हमने पुलिस स्टेशन में नहीं जाना, हमारी बदनामी हो जाएगी। और वो या खुद पैसे ले लेते हैं, या बस वो, और उन्हें पता भी है कि यहाँ पे पुलिस स्टेशंस और जो हमारे जुडिशरी है, इन्होंने भी बस अपना पैसे कमाने का ज़रिया बनाया हुआ है, कोई सही तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो ये दोनों तरफ से इश्यूज़ हैं। पेरेंट्स भी जो हैं वो डरते हैं ऐसी जगहों पे जाने में, उनको ट्रस्ट नहीं है हमारे इदारों पे, और वो भी बहुत ज़्यादा सही तरह काम नहीं कर रहे हमारी पुलिस और जुडिशरी। Okay, so my last question is, what are the key areas where more public education and awareness are needed regarding gender issues? दोबारा रिपीट करें। What are the key areas where more public education and awareness are needed regarding gender issues? सबसे ज़्यादा हमें जो है
मतलब घर से स्टार्ट करना पड़ेगा कि पेरेंट्स जो हैं आपके। What are the key areas where more public education and awareness are needed regarding gender issues? सबसे ज़्यादा हमें जो है मतलब घर से स्टार्ट करना पड़ेगा कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को सिखाएं। इसी तरह स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर लेवल पे। अब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच के मैंने पहली बार ज़िंदगी में ये कल्चर जेंडर का कोर्स पढ़ा है और मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो पहले नहीं पता थी। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है हर जगह पे। लेकिन एक और भी, अब जब हम इतने सारे फ़ीमेल्स को, फेमिनिज़म को जब हम प्रमोट कर रहे हैं तो एक और बात भी जहन में रखने की ज़रूरत है कि जब अब बहुत सारी कुछ एक ऐसी कैटेगरी भी है लड़कियों की कि वो जो है ना अपने आप को, वो जब जॉब करने लग जाती हैं तो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती हैं कि हम अब किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। तो जब फिर वो पूरी दुनिया में इंजॉय करती हैं, हर जगह जाती हैं, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाती हैं कि अगर आप वो फिर ना 35 एज आपने क्रॉस अगर कर ली है और आप बस दुनिया फिर हर जगह एंजॉय कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, तो फिर उनको फिर मैरिज के इश्यूज़ होते हैं। जब वो फिर सोचते हैं चलो अब मैं मैरिज कर लूँ तो वो बहुत लेट हो गई होती हैं। इसलिए मैंने देखा कि बहुत सारे PhD ऐसे प्रोफेसर्स हैं इसी सोच के मालिक कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो अपने करियर में हर वक्त लगे रहते हैं। तो बाद में फिर जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो फिर उनकी शादी नहीं होती है, वो फिर सारी ज़िंदगी अकेले ही गुजार देते हैं। तो ये एक मेरा एंड में मैसेज है कि फेमिनिज़म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ब्लाइंडली जो है फेमिनिज़म को ना फॉलो किया जाए। जो इसकी अच्छी चीज़ें हैं बस उसको फॉलो किया जाए, वरना हमें बहुत ज़्यादा फ़ीमेल्स को सफ़र करना पड़ सकता है बाद में।